हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके तुलसा जी का हरा भरा पौधा सूख गया है और सूखने के बाद आप उसको जड़ से निकाल कर बाहर फेंक देते हैं कूड़े में। तो अब से आपको ये तुलसा जी का सूखा हुआ पौधा बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, क्योंकि यह सूखा हुआ पौधा हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है और इतने काम आएगा कि आप देखते रह जाएंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो चलिए अब मैं बताऊंगी कि आपको इन सूखी टहनियों का क्या करना है। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को भी लाइक कर दें और मेरी वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपको ये पता चलेगी कि हम इन टहनियों से क्या क्या दवाइयाँ बना सकते हैं और वो दवाइयाँ हमारे किस किस काम में आ सकती हैं। तो अब आपको क्या करना है, इन सूखी टहनियों को अच्छी तरीके से धो लेना है। इसकी जड़ को भी हमें नहीं फेंकना है, इसकी जड़ में से भी अच्छी तरह मिट्टी निकाल कर, ये देखिए मैंने जड़ को अच्छी तरह धो दिया है। इसकी जड़ को भी मिट्टी निकाल कर हमें अच्छी तरीके से इसको धो लेना है और धोकर इसको हम सुखा लेंगे और सुखाकर इसकी टहनियों के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और इसको रख लेंगे। और फिर चलिए अब हम आगे देखते हैं कि अब हमें आगे इन टहनियों को सुखाकर तोड़कर जो हमें रखी हैं, इसका हमें किस तरीके से अपने शरीर की बीमारियों में इनकी दवाइयाँ बनाकर इनका इस्तेमाल करना है। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि हम तुलसा जी की सूखी टहनियों का इस्तेमाल कैसे करें। आमतौर पर तुलसा जी की सूखी टहनियों को बेकार समझकर घर से बाहर फेंक दिया जाता है। अब से ऐसा ना करें। तो आपको और जानकारी देने से पहले सबसे पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरी वीडियो को भी लाइक कर दें और जानकारी अच्छी लगे तो और लोगों तक भी इसको शेयर कर दें, जिससे कि और लोगों को भी ये जानकारी मिल सके कि अब से तुलसा जी के पौधे की सूखी टहनियों को हमें फेंकना नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये जानें कि जब भी आपके तुलसा जी के पौधा सूख जाए, हरा ना रहे, आपके लिए बेकार हो जाए और काफ़ी पानी देने के बाद भी वो हरा ना हो, तो उसको मिट्टी में से निकाल लें। निकालने के बाद उसको आप अच्छी तरीके से पानी से धो लें, यहाँ तक कि उसकी जड़ को में से भी पूरी मिट्टी निकाल दें। अच्छी तरह से धो-धो के उसकी मिट्टी निकाल दें, उसकी जड़ को भी बिल्कुल फेंकना नहीं है। आपको जड़ सहित टहनियों को सुखा लेना है। अगर आपका एक पेड़ आज सूख रहा है तो उसको उठा के रख लें सुखा के, फिर दूसरा सूखे तो फिर उसे उठा के रख लें। इस तरीके से सुखा-सुखा के थोड़ी टहनियाँ इकट्ठी कर लें। इकट्ठी करने के बाद उनको अपने हाथों से तोड़ लें। जितना भी छोटा-छोटा तोड़ सकते हैं उतना तोड़ लें और तोड़ने के बाद उसका पाउडर बनाकर एक साफ काँच की शीशी में भर के रख लें। जब हमने इसका पाउडर बना के रख लिया तो अब हम इसका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रयोग तो हम इसके पाउडर को चाय में इस्तेमाल कैसे करें कि यह हमारी एक आयुर्वेदिक चाय बन जाए। हमें थोड़ा-सा पाउडर निकाल लेना है, उसके संग हमें 3-4 स्टिक दालचीनी की और 4-5 काली मिर्च मिलाकर अलग पीस कर एक शीशी में रख लेना है। उसके ऊपर आप लिख भी दें कि आयुर्वेदिक चाय मसाला। तो आप जब भी चाय बनाएं, चुटकी भर इस पाउडर का इस्तेमाल करें और यह चाय आपकी आयुर्वेदिक चाय बन गई और इस चाय के पीने से खांसी, जुखाम, बलगम, छाती की जकड़न सब खत्म होने लगेगी। एक बात तो आप ये जान लें कि जितने औषधीय गुण तुलसा जी के हरे पौधे में होते हैं, उतने ही औषधीय गुण तुलसा जी की सूखी टहनियों में भी होते हैं। ये कभी ना भूलें। तो सबसे पहले तो आप अपनी चाय को आयुर्वेदिक चाय बना लें। दूसरा प्रयोग, आप इसको कैसे प्रयोग करें कि जिन लोगों को गठिया है, अर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है या हर समय थकान महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है, तो हम इसका इस्तेमाल कैसे करें? आप इसका आधा चम्मच पाउडर लें और रात को 1 कप पानी में इसको भिगोकर रख दें। सुबह को उठें, इसको पकाएं और जब यह पानी आधा या पौन कप रह जाए, तो इसको छानकर आप चाय की तरह गरम-गरम ही पी लें।
गरम-गरम इसका सेवन कर लें, तो यह आयुर्वेदिक काढ़ा आपके शरीर की हड्डियों का जितना भी दर्द है वो सब खींच लेगा। और गठिया में तो यह काढ़ा बहुत ही लाभ पहुंचाता है, शरीर की सारी जकड़न को खत्म कर देगा। तो आपने देखा कितना जबरदस्त ये आयुर्वेदिक नुस्खा है। तीसरा प्रयोग है कि जब भी आपके घर में हवन हो तो हवन सामग्री में 2 चम्मच पाउडर मिला दें। इसके मिलाने से क्या होगा कि आपके घर का एक तो में पवित्रता बढ़ जाएगी, वातावरण शुद्ध होगा और जितने भी आपके घर में जर्म्स हैं, बैक्टीरिया पनप रहे हैं जगह-जगह वो भी मर जाएँगे। और जब इसका धुआँ आपके शरीर में साँस के द्वारा आपके शरीर के अंदर जाएगा, तो आपके शरीर को कितना लाभ पहुँचाएगा यह आप नहीं सोच सकते। घर के जर्म्स तो मारेगा ही मारेगा, आपके शरीर की भी तमाम बीमारियों को ये अंदर जाकर खत्म कर देगा। और आपके शरीर से जितने टॉक्सिन्स हैं वो भी आपके सांस द्वारा बाहर निकल जाएंगे। इसके आगे नेक्स्ट प्रयोग है इसका, आप थोड़ा सा पाउडर अलग निकाल लें, छोटी सी डिब्बी ले लें, उसमें 1 चम्मच पाउडर मिलाएं, उसमें आप आधी चम्मच 1 चम्मच पाउडर ले लें, आधी चम्मच हल्दी मिला लें और आधी या 1/4 चम्मच उसमें देशी घी मिलाकर उसको एक पेस्ट बनाकर रख लें। जब भी आप किसी शुभ काम के लिए बाहर जाते हैं, कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, कोई शुभ काम के लिए जा रहे हैं या रोज़ाना में आप अपने घर से ऑफ़िस के लिए या अपने बिज़नेस पर जाते हैं, तो उसकी बिंदी ठाकुर जी को लगाएँ, विष्णु भगवान जी को लगाएँ, सब भगवान जी को लगाकर अपने लगाकर घर से बाहर निकलें। जब यह पवित्र पौधे की धूल आपके माथे पे लगी हुई होगी, तो आपका कभी भी बुरा वक़्त नहीं आएगा और आपको जाने-अनजाने अचानक से आई विपत्ति में आपकी सुरक्षा करेगा, आपको धन लाभ होगा, आपका व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगेगा और आपकी जो आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, वो भी बढ़ने लगेंगी। तो ये 4-5 प्रयोग मैंने आपको बताए, कितने अनोखे और असरदार आयुर्वेदिक नुस्खे हैं, जिनका इस्तेमाल करने से बीमारियां दूर होती हैं, घर में शुभता आती है और घर में चमत्कार होने लगते हैं। अगर आप तुलसा जी की सूखी टहनियों का पाउडर अपने घर में रखते हैं। सबसे आखिरी उपाय, अगर आपको धन की बरकत नहीं हो रही है, आप देख रहे हैं कि धन आता है और खर्च हो जाता है, घर धन धन नहीं रुक रहा है या कहीं पे आपका रुका हुआ धन है वो वापस नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको एक पीले कपड़े में एक पीले कपड़े में तुलसा जी के पाउडर की 1 चम्मच ले लें और उसको उस पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें या एक काम और कर सकते हैं कि एक छोटी-सी प्लास्टिक की पन्नी में उस पाउडर को आप पैक कर लें, जिससे कि वो पाउडर बिखरे ना। इस तरीके से पैक करें, उसको अपने वॉलेट में रख लें, अपने पर्स में रख लें। आप चमत्कार खुद ही देखेंगे और आप भी कहेंगे कि बताए कितना चमत्कारिक नुस्खा है ये। क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं कि तुलसा जी का पौधा, राधा रानी का पौधा, इसमें राधा रानी का वास होता है और इसमें माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। तो हम इसकी एक-एक पत्ती, एक-एक टहनी सूखने के बाद भी इसको हम फेंक नहीं सकते। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। इसकी टहनी को जब हम फेंक देते हैं, तो बाहर कूड़े में मिला के ये इतना खराब पौधा हम इसको बना देते हैं, जो कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में बहुत ही पवित्र माना गया है। तो आपने जाना कि अब से आपको तुलसा जी की सूखी टहनियों को फेंकना नहीं है, इनको सुखा-सुखा के, तोड़-तोड़ के, एकत्रित करके एक डिब्बे में भर के रखते जाना है और जब ये थोड़ी ज़्यादा मात्रा में इकट्ठी हो जाएँ, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक प्रयोग मैं आपको और बताना भूल गई, कभी-कभी जब तुलसा जी की पत्ती पौधा बिल्कुल सूख जाता है, तो हमें भगवान जी को भोग लगाना होता है। हमारे घर में कोई पूजा या कथा होती है और हमारे पास हरी तुलसा जी की पत्तियाँ
नहीं होती हैं। तो भगवान जी भोग तभी स्वीकार करते हैं जब उसमें तुलसा जी की पत्तियाँ डाली हुई होती हैं। तो आपको क्या करना है, जब आप भोग बना रहे हैं, चुटकी भर पाउडर ही काफ़ी है खाने में डालकर उसको प्रसाद बनाने के लिए। चुटकी भर पाउडर डाल दें, उसको मिला दें, किसी को पता भी नहीं चलेगी कि आपने इसमें क्या डाला है और भगवान जी को अर्पित कर दें, तो यह आपका भोग भी बन जाएगा और भगवान भी इसको स्वीकार करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं आती हैं, लेकिन देखिए इतनी अच्छी-अच्छी बातें जानकर आप भी इनका मुझे लगता है कि आप भी इनका इस्तेमाल करना ऐसे ही शुरू कर देंगे। अभी तक अगर आपने अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें और भगवान की सेवा मानकर इसको और लोगों में शेयर भी अवश्य कर दें।